बोली भक्ति महारानी, भवद्भिरद्यैव कृतास्मि पुष्टा कलिप्रणष्टापि कथा रसेन। क्या बताएं महाराज, आपकी कथा ने मुझे नवजीवन दिया। इस कलिकाल में बस मैं मरने को थी। जब जब इस प्रकार भक्ति मरने को होती है, समाप्त होने को होती है, लगता है कि भौतिकता का भयंकर प्रभाव पूरे समाज पर है और हरि भक्ति कहीं दिखाई नहीं देती, तब कोई न कोई विभूति प्रकट हो जाती है। जैसे बंगाल में चैतन्य महाप्रभु प्रकट हो गए और ऐसा नाद जगाया, फिर से हरि भक्ति नाचने लगी युवा स्वरूप में। हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। महामंत्र का नाद गजाया। आज इतने वर्ष बीत जाने के बाद भी चैतन्य महाप्रभु का प्रभाव देखिए उस भूमि में। आज भी भगवान जगन्नाथ के मंदिर में जहां चैतन्य महाप्रभु खड़े होकर, क्योंकि बहुत वर्ष फिर जगन्नाथपुरी में रहे चैतन्य देव, और जिस जगह पे खड़े रह करके भगवान जगन्नाथ की झांकी करते, एकदम लास्ट खड़े रहकर द्वार पर, वो जगह आज भी है। कहते हैं यहां इस तरह से खड़े रहते थे तो उनकी उंगली के निशान पत्थर में, वहां के पत्थर में बने हुए। हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। और ऐसे प्रेमाश्रु बहते थे जैसे प्रेम की नदी बह चली। लोग जगन्नाथ को देखे कि इनको देखे, पीछे खड़े रह करके मानो जगन्नाथ से कह रहे हो ये तुम्हारे हैं। इतनी जो भीड़ लगाए हैं उन सबके भीतर बैठ करके बोलो हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल।
कोई न कोई विभूति का ऐसे उदय हो जाता है कि जैसे नष्ट प्राय होने की कगार पर खड़ी भक्ति, उसको एक नवजीवन मिल जाता है। ये सब युग विभूतियां हैं। गीता में भी भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन मैं जो तुझसे कह रहा हूं ये कोई नई बात नहीं है, ये शाश्वत ज्ञान जो है उसी का उपदेश कर रहा हूं। सृष्टि के आदि में ये मैंने सबसे पहले सूर्य से कहा था। सूर्य ने अपने पुत्र मनु से कहा था, मनु से उनके पुत्र इक्ष्वाकु को प्राप्त हुआ था। और इस प्रकार परंपरा से चलने के बाद वह नष्ट प्राय सा होने लगा। उसी ज्ञान को आज मैं तेरे माध्यम से पुनः दोहरा रहा हूं। एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षयो विदुः स काले नेह महता योगो नष्टः परंतप। यह सनातन ज्ञान है। तो समय समय पर युग विभूतियां प्रकट होती रहती हैं और फिर ऐसा जल सिंचन करती है कि फिर से पूरा वृक्ष हरा भरा हो जाता है। भक्ति देवी ने कहा, महाराज आपकी इस कथा ने मुझे नवजीवन दिया है, मेरे पुत्रों को सजीवन किया है। कथा की ऋणी हूं मैं, मुझे यहां रहना है, आप मुझे आज्ञा करें मैं कहां रहूं। और सनत कुमारों ने भक्ति महारानी का स्वागत किया, पधारो। सकल भुवन मध्ये निर्धनास्तेऽपि धन्या निवसति हृदयेषां श्री हरेर भक्तिरेका। हरिरपि निजलोकं सर्वथातो विहाय प्रविशति रुदितेषां भक्ति सूत्रोपनद्धः। इस संसार में वे लोग निर्धन होते हुए भी धनवान हैं, धन्य हैं, जिनके हृदय में एक श्री हरि की भक्ति निवास करती। क्योंकि परब्रह्म परमात्मा भगवान श्री हरि भी अपने धाम को छोड़कर उन भक्तों के हृदय में प्रवेश करने को बाध्य हो जाते हैं। भगवान भक्ति सूत्र से बंधे हुए हैं। धन्य हो तुम, पधारो भक्ति महारानी, विराजो। कहां? बोले कथा सुनने के लिए बैठे हुए हमारे वैष्णवों के मन में विराजो। इसलिए अपने पुत्रों ज्ञान और वैराग्य दोनों को लेकर के भक्ति महारानी सभी श्रोताओं के मन में विराजमान हो गई। और जैसे ही भक्ति सबके हृदय में आई, भक्ति के चलते सबके मन निर्मल हो गए, परम आनंद परम शांति का अनुभव किया। और भक्ति से पवित्र उन हृदयों में स्वयं भगवान आकर के बैठ गए। बोलिए पुराण पुरुषोत्तम भगवान की। आविवेशस्व भक्तानां हृदयान्यमलानि च। भगवान उन निर्मल हृदय में प्रवेश करी गए। अब सोचो, ये सारा खेल तो कथा के प्रारंभ में हुआ है। ये कथा का फल नहीं है, ये कथा का परिणाम नहीं है, ये कथा का प्रताप है। आरंभ में ही ये सब हो गया। जिस
प्रयोजन को लेकर के नारद जी ने यह उपक्रम किया था। अब उपक्रम के आरंभ में ही प्रयोजन सिद्ध हो जाए तो कितनी प्रसन्नता की बात है। એમ હતું કે લગભગ 2 કરોડ રૂપિયા જેવું વધશે ફંડ, કથા હજી શરૂ થઈ પહેલા 5 કરોડ ભેગા થઈ ગયા અમારે। આવું જ્યારે તમને કહેવાનો મોકો મળે એવું છે નહીં, પણ આવું કહેવાનો મોકો મળે, આ તો લૌકિક જેને પેલી વાત છે એની વાત, પણ આવું કહેવાનો મોકો મળે તો પ્રારંભમાં એ તો થઈ ગયું। 2 ની આશા હતી ને 5 તો પ્રારંભમાં ભેગા થઈ ગયા અને માણસ કેવો ઉછળે। નારદજીનું મિશન શું હતું? સૌના હૃદયમાં ભક્તિ વિરાજમાન હોય, જ્ઞાન વૈરાગ્ય સમેત ગેહે ગેહે જને જને તારી સ્થાપના કરીશ, આ નારદજીની પ્રતિજ્ઞા હતી। અને એના માટે તપાસ કરતા કરતા કે આ કામ થાય કેવી રીતે, અને સનત કુમાર મળ્યા ને એને પૂછ્યું। સનત કુમારોએ એમ કીધું કે તમે શ્રીમદ ભાગવત જ્ઞાન યજ્ઞ કરો। એમ હતું કે ભાગવત જ્ઞાન યજ્ઞ થઈ જશે પછી આ ફળ મળશે, પણ કથાનો પ્રતાપ જુઓ કે કથાના પ્રારંભમાં જ જે ઉદ્દેશ્યથી કથા કરી હતી એ ઉદ્દેશ્ય સફળ થઈ ગયો। જન જનના હૃદયમાં हरिभक्ति स्थिर थी, ज्ञान वैराग्य तरुणाई को प्राप्त हुए। यम यम चिंतयते कामम तम तम प्राप्नोति निश्चितम। तुम अच्छी भावना रख कर के ठाकुर का नाम लो, भगवत कार्य करो। भगवान कहते हैं मेरे पास अपने भक्त के लिए कुछ अदेय नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो मैं अपने भक्त को न दे सकूं। अरे खुद वो मुझे मांग ले तो मैं भी उसका हो जाता। ये दत्त भगवान का जो नाम हुआ दत्तात्रेय, ये इसलिए तो हुआ, दत्तो मया अहम इति स भगवान दत्ता, मैंने दिया मुझको। ऋषि ने मांग लिया, भगवान ने दे दिया खुद को। या तुम मेरे हो जाओ या मैं तुम्हारा हो जाऊं, बात बन जाए। फिर तो सनत कुमारों ने भागवती कथा के महिमा का गायन किया। कोई कितना ही कायिक वाचिक मानसिक पाप करने वाला महापापी क्यों न हो, श्रीमद् भागवत सप्ताह से न केवल वह पवित्र होता है, श्री कृष्ण लोक को भी प्राप्त करता है। और इसके लिए एक इतिहास सुनाया। जो बात कहते हैं ऐसी कोई घटना घटी हो और वो इतिहास सुना दिया जाए तो लोगों की श्रद्धा मजबूत होती है। तो एक इतिहास सुनाया, यानी घटी हुई घटना, कि आत्मदेव ब्राह्मण के घर में पैदा हुआ धुंधुकारी नाम का बेटा ब्राह्मण होकर के बिगड़ैल, सारे दूषण उसके जीवन में थे। मरने के बाद वह प्रेत गति को प्राप्त हुआ और तब उसके अनुज श्री, उसके भाई श्री गोकर्ण महाराज ने जब श्रीमद् भागवत कथा का आश्रय किया तो 100 गया श्राद्ध से भी जिसकी मुक्ति संभव नहीं थी, वैसा वह प्रेत धुंधुकारी श्रीमद् भागवत का श्रवण करने से प्रेत गति से तो मुक्त हो गया, लेकिन भगवान के पार्षद विमान लेकर के आए और भगवान श्री कृष्ण के धाम में ले गए। उस प्रेत ने प्रणाम किया, प्रेत योनि से मुक्त हुए उस दिव्य गति को प्राप्त उस दिव्यात्मा ने प्रणाम किया श्रीमद् भागवत को। धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी, सप्ताहोपि तथा धन्यः कृष्ण लोक फलप्रद। भगवान के धाम में ले गए। श्रीमद् भागवत का विधि, सेवन की विधि बताया है अंतिम अध्याय में। डॉक्टर जैसे दवाई देने के बाद सेवन की विधि बतलाते हैं कि ये वाली गोली दिन में 3 बार खाना खाने के बाद खाली पेट मत लेना,
ये वाली जो दवाई है रात में सोने से पहले पीना, ये जो है वो दूध के साथ लेना है। सेवन की विधि समझाते हैं। बस उसी प्रकार श्रीमद् भागवत के सेवन की विधि बतलाया। अंत में श्री सुखदेव जी महाराज वहाँ पर पधारे। उन्होंने भी वचनामृत किया और उन्होंने ये निवेदन किया कि प्यारे श्रोताओं, एक बात आपको बता दूं कि ये जो आनंद आप ले रहे हो यहाँ धराधाम पर, ये स्वर्गे सत्ये च कैलासे वैकुंठे नास्त्ययम रसः, न स्वर्गलोक में है, न सत्यलोक में है, न वैकुंठ में, न कैलाश में, ये केवल आपको यहाँ धराधाम पर उपलब्ध हो रहा है। अतः पिबंतु सद्भाग्या मामा मुंचत करहिचित। प्यार से पियो, प्रेम से पियो, कोई इस मौके को हाथ से जाने नहीं देना। आप भाग्यशाली हो। श्रवण करते रहो, निरंतर इस अमृत का पान करते रहो। श्रीमद् भागवत महापुराण 18,000 श्लोक, 335 अध्याय और 12 स्कंध में इसका स्वरूप बना है। वेदव्यास जी ने लिखा, शुकदेव को पढ़ाया, शुकदेव ने राजा परीक्षित को सुनाया और 7 ही दिन के कथा श्रवण से मुक्त हो गए महाराज परीक्षित। ऐसी यह दिव्य कथा, उसका गायन हम करेंगे। महिमा, जैसे तुलसीदास जी ने नाम की महिमा गाई, कहो कहाँ लगी नाम बढ़ाई, राम न सकई नाम गुन गाई। कब तक भगवान के नाम की महिमा बताऊं, समझाऊं? स्वयं भगवान भी अपने नाम की महिमा नहीं समझा सकते। बस उसी प्रकार कहो, भागवत की बड़ाई कहाँ तक करें? स्वयं भगवान भी अपनी कथा की महिमा गायन करने लग जाएं तो पूरा पूरा नहीं बता पाएं। ऐसी भगवान की मंगलमयी कथा है। हम इसी का आश्रय करते हुए आइए श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद के प्रथम अध्याय के प्रथम श्लोक के संकीर्तन के द्वारा मंगलाचरण करते हुए श्रीमद् भागवत में प्रवेश करते हैं। ओम श्री परमात्मने नमः। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिघ्नस्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः। तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। सत्यं परं परम सत्य पर ब्रह्म परमात्मा का ध्यान करते हुए श्रीमद् भागवत में प्रवेश। और आज की कथा को यहाँ विराम दूं उससे पूर्व संतराम मंदिर से योगी अवधूत श्री संतराम महाराज जी की दिव्य ज्योति का आशीर्वाद लेकर पधारे हुए पूज्य गणेश दास जी महाराज और पूज्य निर्गुण दास जी महाराज का भी हम स्वागत करते हैं। पूज्य नारायण दास जी महाराज के पावन स्मरण को साथ लेकर के उस दिव्य ज्योति को और वर्तमान महंत श्री रामदास महाराज को याद करते हुए, परंपरा के सभी महापुरुषों को याद करते हुए आइए कुछ मिनट हरि नारायण गोविंदा हरि नारायण
जगनारायण गोविंद जगनारायण गोविंद जगनारायण गोविंद जगनारायण गोविंद हरिनारायण गोविंद हरिनारायण गोविंद हरिनारायण गोविंद प्रभु नारायण गोविंद जगनारायण गोविंद हरिनारायण गोविंद भगवान नाम संकीर्तन के साथ आज की कथा को यहाँ विराम। कल प्रातः पुनः ठीक 9:30 बजे श्रीमद् भागवत की यह धारा आगे प्रवाहित होगी। आइए भाव और प्यार से जय घोष करें। श्री द्वारिकाधीश की जय, श्री गोवर्धननाथ की जय, श्री गिरिराज धरण की जय, श्री बालकृष्ण लाल की जय, सद्गुरु भगवान की जय। ओम नमः।